गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे उत्तराखंड के युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी UKSSC ने दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 पदों पर भर्ती निकाली है। तो पहला पद है यहाँ पर पटवारी का और दूसरा पद है यहाँ पर लेखपाल का। कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी, क्या फिजिकल रहेगा, कितनी सैलरी यहाँ रहेगी, क्या आयु की गणना कैसे की जाएगी, कितनी फीस यहाँ रखी गई है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ निकाली गई है। तो 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। पहला पद है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के, जिसके कि 366 रिक्त पद यहाँ पर हैं, और दूसरा पद है यहाँ लेखपाल का, जिसके कि 147 रिक्त पद हैं। तो इस तरह से टोटल पद हमारे हो गए 513 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। अब बात करें इसके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि की, तो 17 जून यानी कि आज ये प्रकाशन हुआ है। और दूसरा, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 22 जून यानी कि 22 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 5 अगस्त 2021। परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 7 अगस्त 2021। शारीरिक दक्षता फिजिकल जो आपका होना है और आपका जो रिटन टेस्ट होना है, जो लिखित परीक्षा होनी है, उसका एक अनुमानित समय यहाँ पर दिया गया है नवंबर 2021। तो नवंबर 2021 के आसपास आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से यहाँ पर रखनी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो बहुत अच्छी बात है OTR में, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले आपको OTR यहाँ पर भरना रहेगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर OTR भरने में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ये टोल फ्री नंबर और इस व्हाट्सअप नंबर पर हेल्प ले सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो राजस्व उपनिरीक्षक यानी कि पटवारी के पद हैं उन्हें जिलेवार यहाँ बांटा गया है। तो किस ज़िले में कितने पद यहाँ पर हैं उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में यहाँ पर टोटल 50 पद रखे गए हैं। और बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में यहाँ 18 पद हैं। अगला हम चले यहाँ पर चमोली, तो चमोली ज़िले में यहाँ पर 26 पद हैं। आगे हम चले यहाँ पर चंपावत, तो चंपावत में 23 पद हैं। देहरादून की अगर बात करें तो 9 पद हैं। नैनीताल की अगर बात करें तो 27, और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 79। पिथौरागढ़ की बात करें तो 38 पोस्ट यहाँ पर हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 13 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और टिहरी की बात करें तो 45 पोस्ट, और उत्तरकाशी की बात करें तो 38 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 366। यहाँ सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पर आपका रहना है 29,200 से 92,300 लेवल 5th के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि लगभग 38,000 से लेकर 40,000 के बीच इन हैंड सैलरी आपकी रहने वाली है। तो इतनी सैलरी आपको ईजिली मिल जाएगी इन हैंड। एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर पटवारी के लिए रखी गई है 21 से 28 वर्ष। तो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष, और आयु की गणना आपकी होगी 1 जुलाई 2020 के हिसाब से। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना यहाँ की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी कि स्नातक की उपाधि आपकी होनी अनिवार्य है। किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप BA हैं, चाहे BSc हैं, चाहे BCom है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ, यानी कि अगर किसी के अंक यहाँ पर समान आते हैं तो उन दोनों कैंडिडेट्स में से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे ऊपर रखा जाएगा, यानी कि उसे प्रायोरिटी, उसे वरीयता यहाँ दी जाएगी। शारीरिक दक्षता की अगर बात करें तो यहाँ फिजिकल जो आपका होने वाला है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर करनी है, और महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। यहाँ पर शारीरिक मानक की हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर अनुमान्य होगी। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कि क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब सेकंड जो पद है वो है यहाँ पर लेखपाल का, राजस्व उपनिरीक्षक का। कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट है? चंपावत में 1 पोस्ट यहाँ पर है, और देहरादून में यहाँ 29 पोस्ट है, और हरिद्वार में 35 पोस्ट है इसकी, नैनीताल में 26, और यहाँ उधम सिंह नगर में 56 पोस्ट। तो टोटल हमारी पोस्ट हो गई यहाँ पर 147 पोस्ट यहाँ पर टोटल देखने को मिलती है।
इसका जो वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5th के अकॉर्डिंग रहने वाला है और सैलरी यहाँ पर वही 40,000 के आसपास आपकी इन हैंड रहेगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 से 35 वर्ष यहाँ लेखपाल के लिए चाहिए और पटवारी के लिए यही एज जो थी वो 28 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको स्नातक चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, जो बात हम पहले कर चुके हैं और वही चीज़ यहाँ पर अधिमान वही रखा गया है कि अगर अभ्यर्थी ज्येष्ठ होगा तो उसे पहले वरीयता दी जाएगी अगर अंक समान रहते हैं तो। शारीरिक दक्षता की यहाँ देखिए बात यहाँ पर थोड़ा सा अलग है मैटर। तो शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 9 किलोमीटर, ये लेखपाल के लिए बात हो रही है। महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। शारीरिक मानक की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर रहने वाली है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। अगर पर्वतीय मूल के अगर आप हैं तो 5 सेंटीमीटर की छूट आपको मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अगर आप हैं तो इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो 100 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया जो आपकी होने वाली है उसमें आपसे शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षण और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है उसे अच्छे से देख लीजिएगा। प्रशिक्षण हेतु चयन अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर, स्वयं के खर्चे पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस पॉइंट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। हाँ, लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की अगर हम बात करें तो ओबीसी को 45% और SC ST को यहाँ 35% अंक लाना अनिवार्य है। वे लिखित परीक्षा में तभी यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, मतलब न्यूनतम आपको इतने अंक तो लाने ही पड़ेंगे। लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर यहाँ काटा जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन पेपर आपसे लिया जाएगा, OMR शीट पर आपका ये पेपर होगा। आयु सीमा की जो गणना है 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग की जानी है और यहाँ पर SC ST कैटेगरी को जो भी आयु सीमा छूट यहाँ पर सरकार के अकॉर्डिंग दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर का जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे उत्तराखंड के निवासी जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट यानी कि 10th या 12th या इसके समकक्ष की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये डाला हुआ है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर अर्धसैनिक बलों में या सैनिक हैं या फिर किसी और सरकारी विभाग में, केंद्र सरकार के किसी उपक्रम में यहाँ पर उनकी यहाँ पर जॉब है, सर्विस है, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मूल निवास है वो उत्तराखंड राज्य का यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो यहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में नहीं रहेगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको UKSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। फीस का जो भुगतान है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या CSC केंद्र से भी आप कर सकते हैं। शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुल्क जो रहने वाला है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ रहने वाला है 300 रुपये का और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क यहाँ रहने वाला है। दिव्यांगजन और EWS के लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क रहने वाला है। इस तरह से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कब लास्ट डेट रहने वाली है, क्या यहाँ सैलरी रहेगी, क्या फिजिकल रहेगा, सारी चीज़ें हमने बता दी है। डेट यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके ऑनलाइन आवेदन की जो डेट स्टार्ट होने वाली है वो 22 जून 2021 से और अंतिम तिथि आपकी 5 अगस्त 2021 है। तो इससे पहले आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट आप पकड़ के चलेगा नवंबर के आसपास यहाँ पर एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट यहाँ पर किया जा सकता है।